अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही मुकद्दस और रूहानी मौजू पर। मदीने की हाजिरी के आदाब, मदीना की अहम ज़ियारतें और मदीना में क़याम के दौरान क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में। जब भी किसी को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी नसीब होती है तो सिर्फ ये सफ़र नहीं होता है, ये एक रूहानी दावत होती है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो आइए इस सफ़र को सही तरीके से समझते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, हज 2026 के लिए जो पहली फ्लाइट है वो 18 अप्रैल 2026 को इंशाअल्लाह उड़ान भरेगी और वो उड़ान भरेगी मदीना मुनव्वरा के लिए। तो यानी जो 18 अप्रैल 2026 से 2 मई 2026 तक जितनी भी फ्लाइट्स जाएंगी इंडिया से, वो इंशाअल्लाह सबकी पहले मदीना मुनव्वरा जाएंगी। 8 दिन मदीना मुनव्वरा में हाजी लोग क़याम करेंगे। उसके बाद उन्हें मक्का मुकर्रमा की तरफ ले जाया जाएगा, जहाँ पे उनकी रिहाइशगाह होगी, जहाँ पे वो लोग अपना हज मुकम्मल करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग 18 अप्रैल से हज के लिए जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा, जिनकी पहली फ्लाइट जा रही है, तो उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हज कमेटी की तरफ से दिए जाने वाले जो उनके आईडी कार्ड्स वगैरह हैं वो सारा अच्छे तरीके से लेके रख लेना है। उसके बाद एयरपोर्ट पे आपको जो है कि लगभग 6 घंटा पहले पहुंच जाना है। एयरपोर्ट पे जाके आपको सब्र सुकून से काम करना है, कोई घाई नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी से झगड़ा झंझट और लाइन वगैरह का जो सिस्टम है उसको फॉलो करते रहना है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हाजी मदीना मुनव्वरा के लिए जा रहे हैं उनको अभी फिलहाल एहराम पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले मदीना मुनव्वरा जाएंगे, उसके बाद 8 दिन वहाँ क़याम करेंगे, उसके बाद उनको मक्का ले जाया जाएगा और उस टाइम पे उनको एहराम पहनना रहेगा और फिर वो उम्रा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं वो अपने सादे कपड़ों में, अच्छे कपड़ों में, पाकी के साथ, अदब के साथ जाएं और जो है कि एहराम को आप जो है कि अपने बड़े वाले बैग में डाल के छोड़ दें, क्योंकि अभी 8-10 दिन आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। अभी जो आपको काम करना है वो मस्जिद नबी शरीफ में हाजिरी देना है, नमाज़ें पढ़ना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाजिरी देना है। तो ये सबसे बड़ा काम होने वाला है मदीना मुनव्वरा में। इसके रास्ते में जाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप पहले मक्का जाते हैं तो आपको जो है कि एहराम पहनना रहता और आपका सबसे बड़ा जो सयार होता वो होता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लेकिन क्योंकि अभी आप मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीना मुनव्वरा को जा रहे हैं, तो अभी आपको एहराम नहीं पहनना है। लेकिन आपकी जो कसरत होनी चाहिए, जो आपकी इबादत का सबसे बड़ा जो पहलू होना चाहिए वो होना चाहिए दुरूद शरीफ। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ आपको पढ़ते हुए जाना है। जिन लोगों की फ़्लाइट 18, 19, 20 या 2 मई तक है, वो लोग अभी से जो है कि एक सिस्टम बना लें, रूटीन बना लें कि हम जब मस्जिद नबी शरीफ में हाजिर होंगे या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े शरीफ पे हाजिर होंगे, तो तब तक हम कम से कम इतना दुरूद का नजराना, इतने दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, ये दुरूद शरीफ का नजराना वहाँ पे पेश करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप कहीं किसी के यहाँ दावत में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी अजीज अहबाब के यहाँ, तो कुछ ना कुछ उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाने के लिए जो सबसे बेहतरीन गिफ्ट है वो है दरूद शरीफ। दरूद व सलाम ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते रहें, एक वजीफ़ा बना लें। जो लोग पहले मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं दरूद शरीफ, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ते रहें। दोस्तों, आपकी फ़्लाइट जब मदीना मुनव्वरा में एयरपोर्ट पे लैंड हो जाएगी तो वहाँ से आपको हज कमेटी या जो है कि मौल्लिम जो होते हैं उनके बंदे बसेज में बैठा के आपको जो है कि आपकी होटलों तक लेके जाएंगे। तो आपको बहुत ही सब्र व तहम्मुल से काम करना है। जिस तरह से आपको बोला जाएगा, बसेज में जिस तरह से बैठाया जाएगा, उसी तरीके से बैठें, जल्दबाजी ना करें। सभी हाजियों की लिस्ट इन बस वालों के पास होती है, मौल्लिम के पास होती है। तो कौन सा हाजी किस बस में जाएगा वो पहले से डिसाइडेड होता है। तो आप इसमें जो है कि बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें कि एक ग्रुप वाले अगर चले जा रहे हैं तो आपको दूसरी बस में बैठाया जा रहा है। जिस बस में आपको बैठाया जाएगा उसी में आपको बैठना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा। ट्रैफिक वगैरह हुई तो हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा लगेगा। आप अपनी अपनी होटलों पे इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। पहले के दिनों में जो होता था वो ये होता था कि होटलों पे हाजियों को पहुंचने के बाद वहां से अपना डिटेल बता के काउंटर पे वहां से चाबी वगैरह आपको लेनी रहती थी या रूम अलॉट कराने पड़ते थे। होटल फाइनल रहती थी, रूम्स जो है कि वहाँ पहुँच के अलॉट होते थे। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी ने अच्छा काम किया है, आपका रूम नंबर वगैरह भी दे दिया है। तो आप जो है कि नीचे जाके लॉबी में वहाँ भीड़ हो जाएगी, सभी हाजी एक बस के हाजी पहुँचेंगे वहाँ पे, हो सकता है 2 बस के हाजी, बड़ी होटल रहेगी तो उस तरह से पहुँचेंगे। तो
भीड़ हो जाएगी, तो वहाँ पे भी आप सब्र से काम लें, अपने नंबर आने का इंतज़ार करें और उसके बाद जो है कि वहाँ से चाबी लें, अपना रूम नंबर देखें, फ्लोर नंबर देखें। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, आपका जो है कि 1 नंबर फ्लोर नंबर आपका पहला माला भी हो सकता है, 25वां माला भी हो सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो कि कसीर तादाद में लिफ्ट रहती है, बड़े बड़े लिफ्ट रहती हैं, तो आपको आने जाने में कोई इंशाअल्लाह तकलीफ नहीं होगी। आप जो है कि जब मदीनतुन नबी यानी मदीना मुनव्वरा में पहुंच गए, अपने होटल में पहुंच गए, तो सबसे पहले आप थोड़ा देर रिलैक्स करें और अगर हाजत है तो आप जो है कि वॉशरूम वगैरह जाके आएँ और नहाने का अगर इंतज़ाम है, टाइम है, तो आप जो है कि नहा लें, गुस्ल कर लें। और उसके बाद जो है कि इंडिया से कोई बेहतरीन कपड़ा हो सके तो वाइट सफ़ेद कपड़ा, अच्छा नया कपड़ा, नया जोड़ा जो आपने अभी सिलाया हुआ, जो पहले नहीं पहना हुआ है, उसको पहने और उसके बाद जो है कि अतर वगैरह लगाएं, टोपी पहने, अगर आप कर सकते हैं तो अमामा शरीफ पहने, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयार हो, क्योंकि आप जो है कि सबसे बेहतरीन जो है कि मखलूक अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे हाजिरी देने जा रहे हैं। उनसे आपका सामना होगा, उनके रोज़े मुबारक के सामने आप खड़े होंगे, तो इसलिए बेहतरीन से बेहतरीन जो है कि तरीके से अपने आप को तैयार करें और जो है कि दरूद शरीफ पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। फिर उसके बाद जो भी वक्त हो, अगर नमाज़ों का वक्त है तो आप जो है कि मस्जिद नबी का रास्ता पता लगा लें अपनी होटल पे और होटल से होटल का कार्ड वगैरह ले लें, जिससे कि अगर गुम वगैरह हो रहे हैं पहले दिन तो आप जो है कि किसी से रास्ता पूछ सकें। तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयार होके मस्जिद नबी का रास्ता पता लगा लें, मस्जिद नबी की तरफ नीचे निगाहें किए हुए और जो है कि दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हुए चलें। और क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया मोस्टली जो है कि आपकी रिहाइश जो है कि मरकजी एरिया में, यानी जो मस्जिद नबी के एतराफ़ में चारों तरफ होटलें हैं वहाँ देती है, जिससे आपको ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, तो आप आसानी से इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। तो फिर आप मस्जिद में हाजिर हों। जिस तरह का आपका गेट है, गेट जो है कि एक बाहर का गेट होता है जो 300 नंबर से चालू होता है और एक अंदर का गेट होता है जो मस्जिद नबी के बिल्डिंग पे, जो मतलब मस्जिद पे लिखा हुआ है गोल्डन कलर में, वो दोनों गेट आप ध्यान रखें। जो अहाते का गेट है, मतलब जो लोहे की बाउंड्रीज है, उसका जो गेट है वो गेट नंबर भी आप याद रखें, किधर से आप आए हैं, आपकी होटल किस तरफ है। और अंदर जब जाएं तो जो है कि मस्जिद नबी के जो दरवाजे हैं वहाँ पे भी गोल्डन कलर में गेट नंबर लिखा हुआ है, अरबी और इंग्लिश में। तो आप वहाँ पे चले जाएं। ध्यान रखें कि औरतों का गेट अलग होता है, भले उनकी रिहाइश किधर भी होगी, लेकिन उनके जाने का जो गेट होता है वो अलग होता है। तो बाहर का जो गेट है वहाँ से आप साथ में जा सकते हैं, जो बाउंड्री है अहाते का जो गेट है, लेकिन अंदर जो मस्जिद नबी में हाजिर होने का, मस्जिद नबी में इंटर करने का गेट है वो औरतों का अलग है और मर्दों का अलग है। तो औरतों का जो गेट है वो 22 नंबर की तरफ से है और मर्दों का गेट जो है कि वो हर तरफ से है, इन जो है कि औरतों का 22 से 26 तक जो गेट है उसको छोड़ के। तो इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से चले जाएं। और वॉशरूम वगैरह सब बने हुए हैं, उनको नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप जो है कि वो वॉशरूम नंबर से याद कर लें, मर्द हजरात, औरतें भी, और एक डिसाइड कर लें कि हम लोग वापस आने के बाद यहाँ मिलेंगे। फिर आप जो है कि मस्जिद नबवी में जाएं, दायां कदम पहले रखें और मस्जिद के जो आदाब है, मस्जिद में हाजिरी के जो आदाब है, उस तरह से आप जो है कि मस्जिद में हाजिरी की जो दुआ है, इंटर करने की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा फ़्तह अबवाब रहमतिका, ये आप पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर जो है कि अंदर चले जाएं। और अंदर जाके अगर कोई मकरूह वक्त नहीं है तो सबसे पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद नफिल नमाज पढ़ें। उसके बाद नमाज़ों का वक्त है तो अगर जमात वगैरह का टाइम है तो नमाज पढ़ें। उसके बाद या तो अगर कुछ वक्फा है, टाइम है, तो कुछ इबादतें वगैरह करें, कुरान शरीफ की ज़्यादा तिलावत वगैरह करें। उसके बाद जो है कि वेट करें नमाज का। नमाज पढ़ जो भी नियरेस्ट सबसे नज़दीकी अगर अजान हो गई है तो नमाज है तो नमाज आप पढ़ लें। नमाज पढ़ने के बाद आपका अगला जो काम होगा वो होगा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी का। तो आप जो है कि जिस भी गेट से गए हैं ध्यान रखें, हाजिरी के लिए जो आपको जाना है वो है बाबुस सलाम, यानी कि मस्जिद नबी का गेट नंबर 1। अगर आप मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 4 नंबर गेट की तरफ जाना है। 4 नंबर गेट
की तरफ आप अंदर किसी से भी पूछते हुए चले जाएं। पूरे अंदर से जाना बहुत आसान है। जायनमाज के अलावा जो बीच में रास्ते बने हुए हैं वो बड़े बड़े रास्ते हैं, उससे आप आसानी से जा सकते हैं। वहाँ जो काम वगैरह करने वाले रहते हैं खादिम वगैरह, उनसे आप पूछ लेंगे तो बता देंगे। तो 4 नंबर गेट की तरफ चले जाएं, अंदर ही अंदर। वहाँ से जैसे बाहर निकलेंगे तो सामने ही आपको जो है कि गेट नंबर 1 मिलेगा। लेकिन अभी रश को कंट्रोल करने के लिए आप डायरेक्टली जो है कि गेट नंबर 1 को गेट नंबर 1 बाबू सलाम में जा सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है कि गेट नंबर 1 के सामने से आगे जाना पड़ेगा। आप देखेंगे हाजी लोग आते रहेंगे, एक लाइन लगी रहेगी, तो वहाँ से आपको जाके जहाँ से लाइन लगी है वहाँ लाइन लगाना है। उस लाइन से आप जो है कि फिर धीरे धीरे गेट की तरफ आएंगे। दरूद सलाम ज़्यादा पढ़ते रहें, धक्का मुक्की ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी को ऊंची आवाज़ में ना बोलें। सबसे बड़ा जो चीज़ आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपकी आवाज़ यहाँ पे ऊंची नहीं होनी चाहिए। तो आप जो है कि धीरे धीरे चलते रहें, फिर गेट पे आ जाएंगे, वहाँ पे आप इंटर करेंगे। दरूद सलाम पढ़ते रहें और भीड़ बहुत रहेगी तो भीड़ में जो है धक्का मुक्की ना करें, झगड़ा किसी से ना करें, किसी को तकलीफ़ ना दें। और पुलिस वाले जो वहाँ रहते हैं, जिसे सुरता बोलते हैं, वो लोग जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से आपको चलना है। वहाँ पे 2 लाइन लगी रहती है। एक लाइन होती है जो मस्जिद के दीवार की तरफ रहती है और मतलब रोज़े शरीफ से थोड़ा सा दूरी रहती है, बहुत दूरी नहीं है, थोड़ा सा वक्फा रहता है। और एक रहती है पर्दे का जो है कि एक दीवार एक बनी रहती है, वो जो है कि रोज़े के एकदम जाली के नज़दीक रहती है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपको जो है कि इबादत आराम से करनी है, सलाम वगैरह अच्छे से पेश करना है इत्मीनान से, तो आप दूसरी वाली लाइन जो कि मस्जिद नबी की दीवार की तरफ चलती है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा रहता है, वहाँ से चलें। क्योंकि वहाँ से कम लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि एकदम रोज़े रसूल के सामने, जाली के एकदम सामने जाएँ, लेकिन वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए पुलिस वाले बार बार हटाते रहते हैं। तो जब आप सलाम पेश करने का वक्त आएगा तो हो सकता है कि आपको जल्दी वहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन अगर दूसरी वाली लाइन में से अगर आप जा रहे हैं तो इंशाल्लाह थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तो आप आराम से साइड होके सलाम पेश कर सकते हैं। तो आप जो है कि मस्जिद नबी के मिंबर की तरफ से गुजरते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ आ जाएं, हुजरे की तरफ आ जाएंगे और वहाँ सबसे पहले जो आपका सामना होगा वो रहमतुल लिल आलमीन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का सामना आपका होगा। मवाजा मुबारक के सामने आप होंगे। वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे गोल्डन कलर में जो जाली है वहाँ पे लिखा हुआ है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप वहाँ पे जब पहुँच जाएं तो इत्मीनान से, ज़्यादा देर तक खड़ा होने का आपको चांस नहीं मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा ठहर जाएं और नीची निगाहें करते हुए आप रोज़े के अंदर वहाँ झांकने की कोशिश ना करें और बेअदबी होती है। तो इसलिए आप जो है कि रोज़े के सामने खड़े होकर नीची निगाह करके जो भी ये सलाम का तरीका आपने सीखा हुआ है यहाँ पे, उस तरीके से आप सलाम पेश करें। और बेहतरीन तरीका है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से जो भी आपको याद है उस तरह से जल्दी से और इत्मीनान से और ठहर के, ज़्यादा चिल्लाहट वगैरह ना करके, आवाज़ धीमी करके इस तरह से आप जो है कि सलाम पेश करें। और फिर वहाँ से आप आगे जाएंगे तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है कि कब्र मुबारक के सामने आएंगे। वहाँ पे जाली के सामने भी लिखा हुआ है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिखा हुआ है, उसको पढ़ ले अगर आपको अरबी पढ़ना आता है। अदरवाइज ये दूसरी जो जाली होगी तो वहाँ पे आपको खड़े होके अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, इस तरह से आप जो है कि सलाम पेश करें। फिर इसके आगे जब आप जाएंगे तो जो है कि खलीफा दोयम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है कि कब्र मुबारक आएगी, तो वहाँ पे भी आप सलाम पेश करें, अस्सलातु वस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। इस तरह से 3 जगहों पे आपको सलाम पेश करना है। ये तीनों जगह पे आप जो है कि सलाम पेश कर लेंगे। फिर आप जो है कि आगे बढ़ें। इसी दौरान जिन लोगों ने आपको सलाम के लिए बोला है उनका भी सलाम वहाँ पे अर्ज कर दें। तो आप जो है कि सलाम पेश करते हुए अपना भी और अपने घर वालों की तरफ से और जो दोस्त अहबाब ने जिन्होंने सलाम पेश करने के लिए आपको बोला हुआ है उन सबका सलाम पेश करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। पुलिस वाले और वहाँ के जो महकमे के जो जिम्मेदार होते हैं वो आपको वहाँ ज़्यादा रुकने नहीं देंगे। उनसे कोई लड़ाई झगड़ा
बहस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेअदबी होगी अगर आप आवाज़ ज़्यादा निकालते हैं, और मदीने के लोगों से वैसे भी बहस वगैरह नहीं करना चाहिए, उनका अदब करना चाहिए। और वहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो आपके बेहतरी के लिए ही खड़े हैं, आपकी सेफ्टी के लिए ही खड़े हैं, आपकी आसानी के लिए ही खड़े हैं। तो वहाँ से आप जो है कि धीरे धीरे अपना जो भी इस्तिगासा है पेश करते हुए, अपने जो है कि जो भी आपके दिल में अरमान है, जो चीज़ें हैं, दुआएं हैं, जो भी आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा करनी है, वो करते हुए धीरे धीरे आगे निकल जाएं। आगे आप निकलेंगे तो गेट नंबर 41 रहेगा, यानी ये जो गेट निकलेगा वो अल बकी की तरफ निकलेगा, मतलब जन्नतुल बकी जो वहाँ का मुबारक कब्रस्तान है उस तरफ निकलेगा। तो आप यहाँ से निकल जाएं, ज़्यादा देर तक वहाँ बाहर खड़े होने नहीं देते हैं, वहाँ ज़्यादा खड़े ना हो, दुरूद व सलाम पढ़ते हुए आगे निकल जाएं। अब अगर जन्नतुल बकी का जो टाइम होता है वो 2 टाइम होता है। एक तो होता है सुबह फजर के बाद, आधा 1 घंटे के लिए टाइम रहता है, और दूसरा टाइम होता है असर की नमाज के बाद, तो यहाँ पे भी आधा 1 घंटे का टाइम होता है। अगर ये इन दोनों में से कोई नमाज का वक्त है, नमाज के बाद आप गए हैं, तो आप जो है कि आगे चले जाएं और जन्नतुल बकी के गेट पे चले जाएं और वहाँ से इंटर करें, और फिर जाके जन्नतुल बकी में जो मदफून सहाबा हैं और जो हुजूर सल्लम के अहले बैत हैं, तो उन सब को जो है कि आप सलाम पेश करें, उनके लिए दुआएं करें। मस्जिद में कब्रस्तान कब्र वालों को दुआ करने का जो तरीका है वो दुआएं वगैरह वहाँ पढ़ें, उनके लिए जो है कि उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और उनकी बख्शिश के लिए जो है कि दुआएं वगैरह पढ़ें, और उनके वसीले से अपने लिए भी दुआएं मांगे। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं इंतजामिया के, ज़्यादा आपको खड़े नहीं होने देते हैं, सीधा सीधा आप वहाँ रास्ते बने हुए हैं, वहाँ से आपको चलाते रहते हैं। तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो मज़ारे हैं, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की जो कब्रें हैं, और सहाबा में स्पेशली जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है, तो यहाँ पे थोड़ा सा निशानदेही वगैरह है, तो बहुत सारे लोग खड़े होना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो इंतजामिया है वो खड़े नहीं होने देती है। तो वहाँ झगड़ा झंझट नहीं करना, कब्रस्तान में चिल्लाहट नहीं करनी है। आप जो है कि दुआ अज़कार पढ़ते हुए उनके लिए, उनकी सलामती के लिए, उन पर जो है कि सलाम पेश करते हुए, उनकी सलामती के लिए दुआएँ वगैरह करते हुए, फातिहा वगैरह करते हुए धीरे से आप चले जाएं अदब के साथ। कहीं पे भी आपको यहाँ पे मदीना मुनव्वरा में रहते हुए बेअदबी नहीं करना है। आपको ध्यान रखना, मदीना जो है कि वो अदब की जगह है, बिल्कुल भी आप अपना अदब वाला मामला ना छोड़ें। भले आपको थोड़ी तकलीफ़ हो जाए, लेकिन अदब बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बेअदबी हुई, कहीं आपका सब किया कराया जो कि ख़राब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। इसलिए आप जो है कि थोड़ी सी चालाकी के लिए, कहीं पे ज़्यादा नज़दीक पहुँचने के लिए बेअदबी का मामला बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आप मस्जिद नबवी में पहुँच गए और आपने जो है कि सलाम भी पेश कर लिया रोज़े अनवर पे। अब आपको क्या करना है, मदीना मुनव्वरा में हाजी जो है कि लगभग 8 दिनों के लिए रखे जाते हैं। 8 दिनों में आपका रोज़ का रूटीन होगा। आप मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करें। 40 नमाज़ें यहाँ पढ़ना उसकी फ़जीलत है, तो वो 40 नमाज़ें जो है कि आप कोशिश करें कि जो तकबीर ऊला के साथ पढ़ें, जो जमात के साथ पढ़ें, और जो है कि नमाज आपकी कोई फौत ना होने पाए, टाइम टू टाइम पढ़ें, और जो है कि मस्जिद नबवी में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करें, सीखने सिखाने की कोशिश करें। और वहाँ पे बहुत सारे हलके लगे रहते हैं जिसमें कुरान शरीफ अरबी लोग बैठे रहते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ पे आप उनके साथ भी बैठ के पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ये सारे मामलात भी आप करते रहें, इस तरह से इबादत करते रहें। आप मस्जिद नबवी में रहते हुए, मदीना मुनव्वरा में रहते हुए एक बड़ा काम आपको करना है, और वो है रियाजुल जन्ना में हाज़िरी देना, वहाँ पे 2 रकात नफिल अदा करना या इबादत करना। और उसको करने के लिए आपको एक स्पेशल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, यानी कि सऊदी गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता है, जिसको कि नुसूक ऐप कहा जाता है। और सभी हाजियों ने ये नाम ज़रूर सुना होगा, या जो उम्रा वगैरह पे जाते हैं उन्होंने नुसूक ऐप का नाम ज़रूर सुना होगा। तो आपको ये नुसूक ऐप डाउनलोड करना है और उसको रजिस्टर करना है। उसके बाद आप जो है कि उसके स्लॉट बुक कर सकते हैं, यानी किस टाइम पे आप रियाजुल जन्ना के अंदर जा सकते हैं, तो वो आपको बुक करना है। उसको कैसे बुक करना है उसके बारे में हमारी वीडियो पिछले साल की है, वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ एक नई वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बना के आपको देने वाले हैं, जिसके ज़रिए आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से नुसूक ऐप आप जो है कि इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्टिवेट और रजिस्टर कर सकते हैं, और स्लॉट किस तरह से बुक कर सकते हैं। तो वो स्लॉट आप जब बुक करेंगे तो वो बुक करने के बाद जो भी टाइमिंग आपको मिलेगा वो टाइमिंग पे आपको जाना है। गेट नंबर 37-38 के पास जो है कि आपको जाना रहता है, वहाँ लाइन लगती है, वहाँ से फिर
फिर आपको टाइम से बैचेज में लेके आया जाता है तो मस्जिद नबी के अंदर। और ये जो रियाजुल जन्ना है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस का मफ़हूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर है, यानी जो हुजरे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा था, वहाँ से लेके मस्जिद नबी का जो मिंबर शरीफ है उसके बीच की जो जगह है वो जन्नत की क्यारी है, यानी रियाजुल जन्ना, गार्डन ऑफ हेवन इससे बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ना या इबादत करना या हाजिर हो जाना बहुत ही फजीलत की बात है। तो ये काम आपको करना है। इसके लिए आप जो है कि पहले से ही मोबाइल में नुसूक ऐप डाउनलोड कर लें और अपना बुकिंग ले लें। बुकिंग का जो स्लॉट होता है जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए आप पहले से कर लें। जो लोग 18 तारीख को जा रहे हैं वो जल्द से जल्द ये काम कर लें, जिससे कि 8 दिन के अंदर आपको जो है कि किसी दिन का स्लॉट मिल जाए और आप जो है कि वहाँ हाजिरी से महरूम ना हो, वहाँ पे हाजिरी आप दे लें। इसके अलावा मस्जिद के अंदर असहाबे सुफ़ा करके एक चबूतरा है, उसको जो है कि अभी फ़िलहाल के लिए बंद किया गया है, यानी वहाँ पे हाजियों को जाने नहीं दिया जाता है। पहले के हाजी कोविड से पहले लोग जाते थे, वहाँ पे भी इबादत करते थे, नमाज़ें पढ़ते नफिल और बैठते थे कुछ देर तक, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जो लोग दीन को सीखने के लिए आते थे, इल्म सीखने के लिए आते थे, वो लोग यहाँ पे रहते थे, इसी चबूतरे पे वो बैठे रहते थे, इसीलिए इसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। तो ये जो है कि एक बहुत ही बाबरकत जगह है। अगर आपको मौका मिलता है तो वहाँ पे भी आप जो है कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़ सकते हैं और बैठ के वहाँ पे इबादत कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। और इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से ये दिखता है। पहले यहाँ पे जाने की इजाज़त थी, अब यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जो है कि मदीना मुनव्वरा में रहते हुए कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि ज़ियारतें जो मुक़द्दस हैं उनको भी आपको करना है। तो उन चीज़ों को आपको किस तरह से करना है, क्या क्या ज़ियारतें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मस्जिद नबी के जो एतराफ़ में ज़ियारतें हैं वो है मस्जिद गमामा है, और उसके बाद मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है, मस्जिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है, मस्जिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये सारी मस्जिदें जो है कि एतराफ़ में ही हैं, गेट के बाहर ही हैं। तो यहाँ आप कभी भी जा सकते हैं, रोज़ जा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो ज़ियारत है वो है मस्जिद नबी के बाद मस्जिद कुबा, जो इस्लाम की पहली मस्जिद है। तो यहाँ पे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने का जो सवाब है, जो अज्र है, वो बताया जाता है कि 1 उम्रे का सवाब है। तो आप यहाँ पे ज़रूर जाएं। और इसका जो तरीका है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के दिन जाया करते थे। तो फजर की नमाज के बाद आप वहाँ पे अपने घर से वज़ू बना के करके जाएँ, अपने होटल से रूम से वज़ू बना करके जाएँ और वहाँ पहुँच के जो है कि आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। यानी अगर आप सुबह जा रहे हैं फजर के बाद तो इशराक का वक्त रहेगा, इशराक की नमाज़ पढ़ें और जो है कि वहाँ पे थोड़ा देर बैठ के जो है कि आप जो इबादत वगैरह कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने वाली है जो अभी आप देख सकते हैं। मस्जिद कुबा के बाद जो है कि आप जबल वहद चले जाएं। जबल वहद यानी कि जहाँ पे इस्लाम की एक बड़ी अजीम जंग हुई थी, यहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक है। इसके अलावा और भी जो है कि सहाबा की कब्र है जो जंग वहद में शहीद हुए थे। तो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे भी आप जो है कि उनकी कब्र पे हाज़िरी दें और उनके लिए जी को दुआएं वगैरह करें और उनके वसीले से अपने लिए भी दुआएं वगैरह करें। इसके बाद आप मस्जिद किबलतैन चले जाएं। मस्जिद किबलतैन वो जगह है, वो मस्जिद है जहाँ पे नमाज के दौरान हमारा किबला तब्दील हुआ था। यानी पहले जो मुसलमान नमाज पढ़ते थे वो मस्जिद अक्सा की तरफ, यानी किबला अव्वल मस्जिद अक्सा थी, उस तरफ नमाज पढ़ते थे। और नमाज के दौरान ही जो है कि अल्लाह ताला ने किबला तब्दील करने का जो है कि हुक्म दिया। तो ये किबला फिर हमारा अभी का जो किबला है यानी काबातुल्ला, उसकी तरफ तब्दील कर दिया गया। तो आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेन जो मेहराब है, नमाज़ पढ़ने की जो इमाम की जगह है, उसके अपोजिट में ऊपर जो है कि एक और इसी तरीके से मुसल्ले की जगह बनाई हुई है, एक निशानदेही के लिए कि ये जो है कि मस्जिद किबलतैन है। यहाँ पे किबला चेंज हुआ, पहले इस तरफ किबला था, अब इस तरफ हो गया है। तो वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ पे भी 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। ये सारे रूहानी और मुक़द्दस जो है कि मकामात हैं, जहाँ भी आप जाएँ 2 रकात जो है कि
तहियतुल मस्जिद, अगर मस्जिद है तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, या इसी तरीके से इबादत और जो है कि जिक्र अज़कार करते रहें। इसके अलावा जो कुछ फेमस और भी जगह है, जैसे मस्जिद जुमा है, मस्जिद सबा है, मस्जिद फ़तह है, ये और जो है कि खंदक की जंग जहाँ पे हुई थी वो लोकेशन, वो जगह, ये सारी चीज़ें आप मदीने में रहते हुए एक्सप्लोर करते रहें, वहाँ पे हाज़िरी देते रहें। कुछ जो है कि मुबारक कुएँ हैं, जैसे बीर गर्स है, बीर अरीस है, और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग है, जहाँ से आप खजूर वगैरह जो है ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद जो है कि कुछ म्यूजियम वगैरह भी है, वहाँ पे आप जा सकते हैं आपके टाइमिंग के हिसाब से। आपको ध्यान रखना है कि ये सारी ज़ियारतें करते हुए आपकी नमाज मस्जिद नबवी में फौत ना होने पाए, कज़ा ना होने पाए। सभी नमाज़ें आपको 8 दिन दिया गया है, तो 40 नमाज़ें जो पढ़नी होती 40 वक्त की, तो 8 5 40, तो उसको जो है कि आप जो है कि ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, और जहाँ भी जाएँ वहाँ पे नमाज के वक्त मस्जिद नबवी पहुँच जाएँ फ़र्ज़ नमाज़ों के वक्त, और फ़र्ज़ नमाज़ें जो है कि जमात से पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मदीने मुनव्वरा में रहते हुए आप गलियों में घूमते रहें, भटकते रहें, हर मुसलमान की आरजू होती है, तो वो आप करें। उसके बाद जो है कि शॉपिंग सेंटर्स वगैरह बहुत सारे हैं, खजूरें वगैरह वहाँ से बेहतरीन मिल जाती हैं, अच्छे रेट में मिल जाती हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और एक कुबा वॉक करके बनाया हुआ है उन्होंने, मस्जिद कुबा जाने के लिए रास्ता है, वहाँ पे अगर आप शाम के टाइम जाते हैं तो आपको जो है कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत ये रास्ता बनाया हुआ है। चारों तरफ, दोनों तरफ जो है कि दुकानें वगैरह भी हैं, आप शॉपिंग भी वहाँ से कर सकते हैं। और उस पैदल रास्ते पे चलते हुए जो है कि, क्योंकि जो सल्लम के टाइम का वो रास्ता है, उसी रास्ते से सल्लम जो कि जाया करते थे मस्जिद कुबा, तो आप जो है कि उस पर चल सकते हैं, पैदल सकते थे। पैदल अगर आप चलने की हिम्मत है तो पैदल चलें, अदरवाइज आप जो है कि वहाँ गाड़ियाँ वगैरह भी रहती है भाड़े की। तो इस तरह से आप जो है कि मदीना मुनव्वरा में रहते हुए ज़ियारतें वगैरह कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और लेकिन 8 दिनों की जो नमाज़ें हैं वो आपको करना है। आपको मदीना मुनव्वरा में रहते हुए ये ध्यान रखना है कि लहब लईब, फिस्को फिजूल में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, टाइम पास में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये बहुत ही मुक़द्दस दिन है आपकी ज़िंदगी के, इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है कि आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मदीना सिर्फ एक शहर नहीं, ये मोहब्बत का मरकज़ है, यहाँ का हर लम्हा कीमती है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के बारे में, आदाब के बारे में, ज़ियारतों के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।